अभी महाराष्ट्र में कथा थी तो वहां एक भक्त की कथा में सुना रहा था। एक गोरोबा काका, पंडरीनाथ भगवान के परम भक्त हुए श्री गोरोबा काका। उनकी स्थिति भजन की कैसी, वो मटका बनाते थे और मटका की जो मिट्टी होती थी उसको पैरों से गूंदते थे। एक दिन पत्नी कहीं चली गई कुछ जलादी लेने, छोटा सा 6-7 महीने का बालक गुटमुन चलता था उनका। गोरोबा काका का नियम था कि जब वो मिट्टी गूंदते थे पैर से तो चप 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 जब आवाज आती थी पैरों से तो उसी ताल में विठल 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 कीर्तन करते थे। तो एक दिन ऐसे ही गोरोबा काका अपने पैरों से मिट्टी गूंद रहे थे और विठल विठल कह रहे थे। अब वो पैरों से निकलने वाले वो कीच जो है मिट्टी की, उसकी ओर आकर्षित हो गया वो छोटा सा बालक और वो भी घुटमुन चल करके उनके समीप पहुंच गया। गोरोबा काका तो देहाभिमान से शून्य, नेत्र बंद हैं, दोनों भुजाएं उठी हुई हैं, कीर्तन कर रहे थे। वो बालक समीप आता 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 थोड़ा समीप आया होगा कि गोरोबा काका का पैर उस पर पड़ गया और उनको यह भी भान नहीं रहा कि एक बालक मेरे पैर के नीचे आ गया। उनका खुद का बालक कीर्तन नहीं छोड़ा, करते रहे करते रहे करते रहे, बालक की मृत्यु हो गई। पत्नी लौट करके आई और पत्नी ने आकर के जैसे ही देखा तो मिट्टी में सना हुआ बालक दलदल में पड़ा था, मृतक, और गोरोबा काका उसके ऊपर ही चढ़ करके कीर्तन कर रहे थे। कभी कभी कई भक्तों के चरित्र सुनकर के लगता है कि हम लोग कथा सुन लें, इसी में ही हम लोग बहुत हैं। बस ये जीवन में अगर हमारे घट गई ना घटना, ऐसी घटना तो कभी नहीं घटे, पर हम वैष्णव परिपूर्ण रूप से हो गए तो क्या हम स्वीकार कर पाएंगे हमारे साथ होने वाली स्थितियों को। गोरोबा काका कीर्तन करते करते इतना भी भान नहीं रहा, बालक के ऊपर चढ़ गए, मृत्यु हो गई। पत्नी ने आकर के धक्का दिया और धक्का देकर के बोली क्या कर रहे हो तुम, बालक के ऊपर चढ़ गए। तो चरित्र प्रसंग ऐसा आता है कि गोरोबा काका को इस बात से पीड़ा नहीं हुई कि बालक के ऊपर चढ़ गया, उनको इस बात से पीड़ा हुई कि वो कीर्तन कर रहे थे तो उनको साक्षात पंडरीनाथ भगवान दिख रहे थे सामने, और बस पंडरीनाथ भगवान उनको अंग में आलिंगन करने के लिए समीप आ ही रहे थे, तभी पत्नी ने आके धक्का दे दिया। मतलब आलिंगन से रह गए, वो इस बात से विचलित हो गए। अब गलती तो हो गई, पत्नी बड़ी नाराज, पत्नी ने तो मन बना लिया अब आपके साथ तो कभी नहीं रहूंगे। गोरोबा काका ने भी कहा कि ठीक है, मेरे विठल के मिलन में जो बाधा बने मैं भी उसका कभी स्पर्श नहीं करूंगा। पर ठाकुर जी कहीं ना कहीं से परीक्षा तो लेते ही हैं। अब कथा तो बहुत बड़ी है। एक और ब्याह हुआ गोरोबा काका का, उन्हीं के छोटी बहन के साथ ब्याह हुआ, क्योंकि सबने कहा कि वंश आगे बढ़ना चाहिए, कैसे भी गोरोबा काका का वंश आगे बढ़े, आदि आदि ऐसी कथा है। एक बार उन्होंने प्रण लिया था कि मैं स्पर्श नहीं करूंगा, पर रात्रि शयन के समय गलती से स्पर्श हुआ तो गोरोबा काका को इतनी ग्लानि हुई कि दूसरे दिन अपने दोनों भुजाओं को काट दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पंडरीनाथ भगवान की सौगंध खाई थी कि मैं अपने हाथों से कभी पत्नी का स्पर्श नहीं करूंगा। और मन में विचार करने लगे, अरे मैं तो निद्रा में चला गया, तुम लोगों ने कैसे पंडरीनाथ भगवान की सौगंध को तोड़ दिया, स्पर्श कैसे किया। दोनों भुजाएं कटवा दी अपनी। जीवन पर्यंत बिना भुजाओं के रहे, कभी उनको ग्लानि नहीं हुई। लेकिन एक दिन तुकाराम जी महाराज का कीर्तन चल रहा था और उस कीर्तन में सब ताली बजा बजा करके नाच रहे थे। गोरोबा काका बिना भुजाओं के बैठे थे, अब अपने हाथों को हिलाएं लेकिन ताली तो बजे नहीं, हाथ तो है नहीं। तब उनको जीवन में पहली बार ग्लानि हुई कि मैंने अपने हाथ क्यों काटे। यदि आज कीर्तन में मेरे हाथ होते तो मैं भी नाचता, मैं भी करताल बजाता। अब थोड़े थोड़े हाथ थे तो उन्हीं को ही अपने समीप लाने लगे और वो आ नहीं रहे थे। तो जितना प्रयास करते समीप लाने का, रोते कि हे नाथ मेरे हाथ होते तो मैं भी करताल बजाता। रोते रोते जब दोनों भुजाओं को समीप करने लगे, पंडरीनाथ भगवान को इतनी दया आई
कि गौरवा काका के पुनः हाथ प्रकट हो गए और वो करताल बजा करके कीर्तन करने लगे। फिर उनको संतान की प्राप्ति भी हुई। तो ठाकुर जी भैया परीक्षा लेने पे कभी आ जाएं, लोग बाग सामान्य से जीवन में होने वाली घटनाओं पर, बच्चा बीमार हो जाए तो आके कहते महाराज जी भगवान हमारी बड़ी परीक्षा लेते हैं, क्यों? हमारा बेटा बीमार रहता है। ये परीक्षा है ठाकुर जी की। परीक्षाएं देखनी है तो देखो भक्तों के चरित्र में कैसी कैसी परीक्षाएं ठाकुर जी कहां तक, किस स्थिति, कितने लेवल, कितने खतरनाक लेवल के टीचर हैं ठाकुर जी। इतना भयंकर प्रश्न देते हैं, सॉल्व नहीं कर पाओगे। परीक्षाएं ठाकुर जी हमारी तो ले ही नहीं रहे। एक प्रकार से ये कह दें तो कलयुग में तो ऐसी परीक्षा है कि परीक्षा के साथ साथ ठाकुर जी ने आंसर शीट और दे रखी है, पीछे से टीप टीप के करते जाओ। अभी तो परीक्षाएं होती ही नहीं है। ठाकुर जी तो बड़े भयानक परीक्षा लेते हैं जब लेने पर आते हैं, पर उस परीक्षा में भी जो विचलित ना हो। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, भक्त होना बड़ी बात नहीं है, भक्ति आपके चित्त में सदा बनी रहे चाहे स्थिति कैसी भी हो, यह बड़ी बात है। ब्याह होना बड़ी बात नहीं है, संबंध बना रहे यह बड़ी बात है। ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है, पर ज्ञान सदा बना रहे यह बड़ी बात। तो ऐसे ही भक्त बन जाना, कथा सुन लेना, यह बड़ी बात नहीं है। वो भक्ति सदा कांस्टेंट आपके चित्त में वैसी की वैसी बनी रहे जैसी है। अहै तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्ध, श्रीमद् भागवत में कहते हैं। वो भक्ति यथावत रहे, यह बड़ी बात। किसी भी स्थिति से आप विचलित ना हो। तो तापत्रय विनाशाय, तो ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो ऐसा नहीं संकट चले जाते, संकट तो रहते हैं पर उनका अनुभव नहीं होता। ठाकुर जी उनके अनुभव से हमको बचा लेते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ये महात्मा का प्रथम श्लोक।